परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप सीख लो तो आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। परसेंटेज सीख जाओगे तो आपके लिए हर चीज़ बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम परसेंटेज में सैलरी बेस मतलब पेमेंट बेस कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और हर बच्चा इसमें डिफिकल्टी फेस करता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 40,000। कितना है? 40,000 पर मंथ। इफ ही गेट्स ए 10% इंक्रीमेंट व्हाट विल बी हिज न्यू सैलरी मंथली सैलरी। क्या बोला है? एक बंदा का सैलरी 40,000 है पर मंथ और उसको 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीज होना, ठीक है। तो उसका न्यू सैलरी कितना होगा? तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहली चीज 10% इंक्रीमेंट होता है तो हम पहले परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/10। देखिए सबसे पहली चीज क्या है ना, ये जो परसेंटेज के क्वेश्चन में ना आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए और रेशियो का मतलब भी आना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम 10% को रेशियो में कन्वर्ट करें 1/10 हो गया। अब इस रेशियो का क्या मतलब है, इसे अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1/10 का ये मतलब है, मान लीजिए अगर उसका सैलरी 10 है और उसको हर साल 1 रुपये का इंक्रीमेंट होता है तो साल का अंत में उसको 11 रुपये मिलता है। यानी कि अगर उसका सैलरी 10 है, साल का 1 रुपये का इंक्रीमेंट होता है तो उसे 11 रुपये मिलता है। लेकिन उसका सैलरी ओरिजिनली कितना है बताइए? कितना है? 40,000। कितना है? 40,000। इस 10 से कितना टाइम ज़्यादा है? 4,000 टाइम्स ज़्यादा है ना। यदि हम 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 40,000 मिलेगा। तो हम इस 4,000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 44,000। दिस विल बी हिज न्यू इंक्रीमेंट सैलरी। कौन सा सैलरी? इंक्रीमेंट होने के बाद का सैलरी यही होगा। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए पेन का कलर चेंज होने से ज़्यादा अच्छा है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए एक और सैलरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ए पर्सन बेसिक सैलरी इज 30,000। क्या बोला है? एक पर्सन का बेसिक सैलरी 30,000 है। ही गेट्स 20% इंक्रीमेंट इन डीए। यस, मतलब 20% डीए मिलता है, ठीक है। एंड 10% एचआरए। 20% डीए मिलता है, 10% एचआरए मिलता है ऑन हिज बेसिक सैलरी। यहाँ तक ठीक है। व्हाट विल बी हिज ग्रॉस सैलरी, ठीक है। इसका ग्रॉस सैलरी कितना होगा ये पूछा गया है। पहला चीज़ तो हमें बेसिक सैलरी बता दिया। बेसिक सैलरी कितना है? 30,000। देखिए एग्जामिनेशन में आपको ऐसा बेसिक सैलरी सब लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। और उसको इंक्रीमेंट कितना कितना का हुआ? देखिए उसको 20% का डीए मिल रहा है और उसके बाद उसको प्लस एंड, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करें, एंड मतलब प्लस, ठीक है। एंड 10% का क्या मिल रहा है? एचआरए मिल रहा है। तो 20 + 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30% का उसे इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। 30% ऑन हिज बेसिक सैलरी। यहाँ में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑन हिज बेसिक सैलरी, ठीक है। 20 + 10 ऑन हिज बेसिक सैलरी मतलब 30% ऑन हिज बेसिक सैलरी उसको मिल रहा है। तो उसका ग्रॉस सैलरी कितना होगा? पहला चीज़ तो बेसिक सैलरी 30,000, यहाँ तक ठीक है। अब उसे कितना का इंक्रीमेंट मिल रहा है? 30% का जो एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, ठीक है। और 30%, दिस 30% इज इक्वल टू 3/10 इन केस ऑफ रेशियो। एंड 3/10 ऑफ कितना है? 30,000 यदि हम कर देंगे ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 9, यहाँ पर हमें लिख देंगे 9,000, ठीक है। ये हमारा 9,000 मतलब उसका बेसिक सैलरी 30,000 है, उसमें उसको 9,000 एक्स्ट्रा मिलता है। 30,000 + 9,000 दिस विल बी इक्वल टू 30,000, हाँ, प्लस 9,000 उसका कितना हो जाएगा? 39,000। उसका जो ग्रॉस जो बेसिक सैलरी हो जाएगा, जो ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी के ऊपर, वो 39,000। देखिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, ठीक है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए और क्वेश्चन को समझ आ गया तो बस हो गया। यहाँ पर ये एंड है मतलब प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैन अर्न्स 50,000 पर मंथ। हिज पीएफ डिडक्शन, पेंशन फंड पीएफ यानी डिडक्शन इज 12% एंड टैक्स डिडक्शन इज 8% ऑफ हिज सैलरी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एक आदमी को 50,000 पर मंथ सैलरी मिलता है, लेकिन इसका जो पीएफ का जो डिडक्शन मतलब माइनस होना 12% है और टैक्स जो डिडक्शन है वो 8% ऑफ हिज सैलरी। उसका सैलरी का 12 एंड जब भी आएगा उसका मतलब प्लस एंड 8% ऑफ हिज सैलरी। देन व्हाट इज हिज नेट सैलरी। इतना सारा कटौती के बाद उसका नेट सैलरी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए
12% को उसका डिडक्शन होता है प्लस 8% का डिडक्शन होता है, टोटल मिलकर इसका कितना परसेंट का डिडक्शन होता है, 20% का डिडक्शन। और हमारा रूल के हिसाब से पहले 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/5। अब इस फ्रैक्शन को समझिए, अगर उसका सैलरी 5 है, ठीक है, और उसमें 1 रुपये का डिडक्शन होता है, 5 रुपये का सैलरी है, 1 रुपये का डिडक्शन होता है, मतलब उसको कितना नेट सैलरी कितना मिलता है, 4 रुपये मिलता है, 4 रुपये मिलेगा ना। तो देखिए 5 अगर सैलरी है और 1 रुपये का डिडक्शन 4 रुपये मिलता है, लेकिन यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन हमें क्या बताया, उसका सैलरी कितना है 50,000 है ना, 50,000 कितना है 50,000। इस 5 से कितना टाइम ज़्यादा है, कितना टाइम ज़्यादा है 10,000 टाइम ज़्यादा है। जब 5 में हम 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50,000 मिलेगा। ठीक उसी तरह इस 4 में हम 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 40,000 मिल जाएगा। तो कर देते चलिए, इंटू 10,000 मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाता है 40,000। दिस विल बी हिज नेट सैलरी। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है 40,000 विल बी हिज नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी में इतना परसेंट का कटौती, 12% प्लस 8% का कटौती होने के बाद उसको 40,000 का सैलरी मिलता। वेरी इजी, इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप क्वेश्चन समझे और इस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखिए, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सैलरी इज 32,000, ठीक है, एंड बी सैलरी इज 40,000। इफ ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 25% देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरी। ठीक है, द न्यू बी सैलरी इज अनचेंज। हमें क्या बोला है, ए का सैलरी 32,000 है, बी का सैलरी 40,000 है। अगर ए का सैलरी 25% बढ़ा दिया जाता है तो ये ए और बी का सैलरी में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ए का सैलरी 32,000। देखिए एग्जामिनेशन में आपको ऐसे नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने का पर्पज के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, ए का सैलरी 32,000 है, इसमें इंक्रीमेंट कितना का हुआ 25% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और बी का सैलरी अनचेंज है, उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या हुआ 25% यानी कि 1/4। ठीक है, उसमें 1/4 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसको हम लोग इंक्रीमेंट को कैसे लिखते हैं, देखिए ए का सैलरी इंक्रीमेंट होने को कैसे हो जाएगा 32,000, ये तो रहेगा ही, प्लस 1/4 इंक्रीमेंट हुआ ना, तो 32,000 इंटू 1/4 ऐसा कर देंगे। ठीक है, ऐसा सॉल्व करते, तो 4 8 जा 32,000 यहाँ पर हो गया। तो इन दोनों को 32,000 प्लस 8,000 क्या होगा 40,000 हो गया। तो हमें न्यू ए का सैलरी कितना मिला, ए का सैलरी न्यू 40,000, और ऑलरेडी हमारे पास जो बी का सैलरी कितना था 40,000। देखिए बी का सैलरी 40,000, ए का सैलरी 40,000, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0, नो डिफरेंस एट ऑल। इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंस होगा 0 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कहीं 0 है, नहीं है, एक्चुअली ऑप्शन एक ई भी रख दीजिए, नन ऑफ द एबो और 0। ठीक है, कोई भी इसमें आंसर नहीं है इसका। तो क्या है, होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वुमेन अर्न 60,000 पर मंथ एंड शी सेव फॉर 25% ऑफ हर सैलरी, हाउ मच डज शी स्पेंड पर मंथ। क्या बोला, एक औरत 60,000 पर मंथ कमाती है और वो 25% सेव करती, तो वो कितना खर्च करती है पूछा। ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रिकी नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए कितना कमाती है 60,000 कमाती है, डेट्स इट। 25% वो क्या करती है सेव करती है। देखिए सेव बताया ना, 25% यानी कि 1/4। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको रेशियो समझना होगा, रेशियो को सॉल्व करना सीखिए। देखिए अगर 4 मान लीजिए 4 उसका सैलरी है तो वो सेव 1 रुपये करता है, क्योंकि परसेंटेज सेविंग के बारे में बताया तो 1 रुपये का सेव करता है। अगर 4 रुपये सैलरी है, 4 रुपये सैलरी है, 1 रुपये सेव करता है, ये 1 रुपये अगर सेव करता है तो वो खर्च कितने रुपये करता है बताइए, सैलरी और यहाँ पर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो खर्च 3 रुपये करेगा ना, 4 रुपये सैलरी, 4 रुपये सैलरी, 1 रुपये उसका सेविंग, तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली 3 रुपये कराएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है उसका जो टोटल सैलरी 60,000 है, पर हमारा एज पर द रेशियो ये क्या है 4 है ना, तो ये 4 ये, लेकिन एज पर द क्वेश्चन इट इज 60,000। 4 से कितना टाइम ज़्यादा है 4 5, इतना टाइम ज़्यादा है ना, 15,000 टाइम ज़्यादा है ना। अगर 15,000 इंटू 4 करें हमें 60,000 मिलेगा, तो उस हिसाब से हम 3 से भी 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 15,000 कितना हो जाएगा 45,000 मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो एक्सपेंस कितना करता है
यहाँ पर देखिए 45,000 वो एक्सपेंस करता है। ऑप्शन है देखिए यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द वुमेन स्पेंड 45,000। ओके, यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में गिवन है वो 60,000 कमाती है, 25% वो सेव करती है, 25 को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। रेशियो का ये मतलब होता है डिनोमिनेटर मान लीजिए अगर उसका सैलरी है तो 1 रुपये क्या हो खर्चा करती है, 4 रुपये अगर सैलरी है 1 रुपये खर्चा करती है तो वो तो बचत 3 रुपये का करती होगी, ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ में बोला है कि वुमन जो कमाती है वो 60,000 कमाती है, 4 रुपये नहीं कमाती है। तो 4 रुपये 60,000 4 रुपये से कितना टाइम ज़्यादा है, 15,000 टाइम ज़्यादा है। जब 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें 60 मिलेगा ना, 60,000। तो इस हिसाब से हम इस 15,000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 15,000 को मल्टीप्लाई करने से हमें 45,000 मिल जाएगा। और ये 3 हमारा क्या एक्सपेंस है ना, उसका खर्चा है ना। तो और उससे पूछा और हमसे पूछा भी वही गया, हाउ मच शी डज स्पेंड, कितना खर्च करती है। तो यहाँ पर मिल गया हमें 45,000। होप सो कि आपको ये सैलरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आई और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।